अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। आप देख रहे हैं हेल्थ टच यूट्यूब चैनल बाय रशीद अहमद। आज मैं आप लोगों के लिए रमज़ान की एक स्पेशल रेसिपी लेके आया हूँ, जो रोज़ाना रमज़ान में हम बनाते हैं और लोग भी बनाते हैं। यूपी का एक चटपटा काले चने का घुघरी है। इसको हम आप लोगों के साथ आज शेयर करेंगे। आप इसे रमज़ान में बनावें और इस्तेमाल करें। ये बहुत हेल्थी होता है, इसमें कैलोरी भी बहुत कम होता है। ये मतलब और पूरी तरीके से पौष्टिक है। समझे? चलिए आगे हम वीडियो शुरू करते हैं, इसकी रेसिपी बताते हैं। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आपको एक बार याद दिला दें, आप लोग अगर मेरे चैनल पर नए हैं या चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को क्लिक कर लें ताकि नोटिफिकेशन आपको सही टाइम पर मिल सके। चलिए शुरू करते हैं वीडियो। हमने ये कुकर ले लिया है और इसके अंदर हम 4 घंटा का भिगा हुआ चना धो के साफ कर को इसमें डालेंगे। अभी इसमें 1 गिलास पानी डाल दिया है और 1 चम्मच नमक डाल दिया है। अब इसको अच्छे से मिक्स करके इसका लीड लगा देंगे, ढक्कन, और इसको गैस शुरू करेंगे। गैस शुरू करके सीटी लगा के इसको एक 15 से 20 मिनट के लिए उबाल लेंगे। उसके बाद लीड खोल के उसमें देख के चेक करेंगे कितना पानी है, क्या है। दे ये गल गया है बराबर अच्छे से। अब हम गैस शुरू करेंगे और इसका जो पानी है इसको हम इसमें इसी में पूरा जलाएंगे, पकाएंगे, क्योंकि पानी के अंदर सब पूरे चने का फ्लेवर है, टेस्ट है। अगर हम उसको छान दिए तो पूरा फ्लेवर निकल जाएगा। चलिए अब इधर इसके लिए थोड़ा सा मसाला तैयार कर लेते हैं। 1-1.5 इंच का अदरक है, 2 टुकड़े करके डाल दिए है और इसमें 4 से 5 लहसुन के जवे डाल देंगे और 4 से 5 ये हरी मिर्ची डालें। ये हरी मिर्चा रखे रखे लाल हो गया है और इसको दरदरा पीसना है हमको, बहुत ज़्यादा पेस्ट नहीं बनाना है। पीस के इसको कटोरे में निकाल लेते हैं। आइए इधर दूसरे कटोरे में हमने धनिया ले लिया 1 चम्मच, 1 चम्मच लाल मिर्ची पाउडर ले लिया है और इसमें ज़ीरा जो है ये ले लिया 1 चम्मच। गरम मसाला आधा चम्मच लेंगे और इसके अंदर ये डाला है काला नमक, हम आधा चम्मच डाल देंगे और इसको थोड़ा सा पानी डाल के इसको पेस्ट जैसा बना लेंगे ताकि जब मिलाएं तो ये जले नहीं मसाले का पूरा जो फ्लेवर बाकी रहे। ये 5 चम्मच इसमें हल्दी भी डाल देंगे और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इधर साइड में हमने कढ़ाई चढ़ा लिया और इसके अंदर 2 टेबल सरसों का तेल डालेंगे, क्योंकि इसको सरसों के तेल में आप बनाएंगे तो इसका टेस्ट अच्छा आएगा, खिल के आएगा और बहुत ताकतवर भी होता है और गर्म भी होता है और हेल्थी भी होता है। जब गर्म हो जाए तेल, फिर उसके अंदर हम थोड़ा सा हींग डालेंगे आधा चम्मच, चलिए, और उसके अंदर फिर वो भी हमारा हरा मिर्चा अदरक लहसुन जो पीछे थे वो डाल देंगे। डाल के इसको 2 से 3 मिनट उसको भी वो भूनेंगे थोड़ा सा मीडियम आंच पे। उसके बाद हमारा ड्राई मसाला जो हमने पेस्ट बना के रखा था उसे भी इसमें शामिल कर लेंगे। थोड़ा सा पानी डाल के पूरा मसाला डाल लेंगे ताकि मसाले ज़ाया ना हो, समझे? नहीं, वेस्ट नहीं होना चाहिए। ये सब बहुत कीमती चीज़ है महंगाई के ज़माने में। इसे भी 3 से 4 मिनट अच्छे से भूनिए आप मसाले को। जब इसमें से तेल निकलने लग जाए तो समझ लें कि अब हमारा मसाला जैसा भून गया है। फिर उसके अंदर ये हमारा उबला हुआ जो चना हमने उबाला था उसको शामिल करेंगे
उसको शामिल करके उसको भी अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे मसाले में, पूरा अंदर तक मसाला कोट हो जाना। आँच मीडियम से थोड़ा कम ही रहेगा, बहुत स्लो भी नहीं रहेगा। अभी इसके ऊपर हम देख के नींबू का रस डाल रहे हैं। आप जैसा पसंद करें खट्टा उसी हिसाब से डालें। हमने आधा नींबू डाला है, वैसा आधा नींबू बस हो जाता है, समझे नहीं, क्योंकि ये 1/4 किलो चना है, 1/4 किलो में आधा जो नींबू बस हो गया है। इसको अच्छे से फ्राएंगे, समझे नहीं, थोड़ा टाइम फ्राई कर को। अभी इसमें एक कटा हुआ प्याज ऊपर से डाल देंगे और कोसमीर डालेंगे, क्योंकि ये हमारा रेडी हो गया है। ज़्यादा टाइम नहीं लगता इसको बनाने में, पर झटपट रेडी हो जाता है। और इसको आम दिनों भी आप स्नैक के तौर पर खा सकते हैं। आप लोग अगर रेसिपी मेरी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और दोस्तों के साथ शेयर भी करें। अभी एक पंडू भी हमने बारीक काट के डाल दिया है। आप चाहे तो पंडू पहले भी पका के डाल सकते हैं, तो लेकिन कट बाद में डालेंगे तो थोड़ा कच्चा रहता है, तो फ्लेवर अच्छा रहता है। ये आम दिनों के लिए है। रमज़ान में बनाए तो प्याज है पहले डाल दिए, समझे नहीं। अभी हम देखो डिश आउट करते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और आप लोग का कमेंट करिए। आप लोगों का कमेंट से हमारा हौसला बढ़ता है और हमको और ज़्यादा रेसिपी अच्छी अच्छी रेसिपी लाने का दिल करता है। अभी ये समझ लीजिए रमज़ान में आराम से बना के रख सकते हैं, खा रोज़ का रोज़ फटाफट रेडी हो जाता है, ज़्यादा मेहनत नहीं पड़ता है और इसमें अच्छा खासा ताकत भी होता है। चलिए, अल्लाह ताला हमारी और आपकी हिफाजत फरमाए। दूसरी वीडियो में दूसरी रेसिपी के साथ फिर से मिलते हैं।